कफन मैं दूंगा। ये चित्र कवर है। दोस्तों, कफन मैं दूंगा। आसमान भी रो पड़ा था उस बुढ़िया के रुदन देखकर। हाय मेरे बच्चे, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया तू। हाय चचा बेचारी का एक ही बेटा था, उसे भी भगवान ने छीन लिया। ईश्वर की विडम्बना देखो, बेचारी के पास इस इतने पैसे भी नहीं है अपने पुत्र का दाह संस्कार, दफन कफन दफन इत्यादि कर सके। और कफन का प्रबंध तो खैर सब मिलकर कर देंगे। तभी आकाश में बड़ी तेजी से बिजली चमकी, कड़र, और ठीक बिजली गर्जना जैसे एक भयानक खंड हीरो में। नहीं नहीं, उसे दफन का कोई प्रबंध नहीं करेगा, मैं स्वयं डालूंगा उसकी लाश पर कफन, क्योंकि वह मेरा शिकार है। अगले ही पल मुट्ठी में बंद भभूत हवा में उछाल में ठहर उठी। अब गिरेगा मेरे शिकार की लाश का कफन। और बारिश हल्की होने के साथ साथ नौजवान की लाश को इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी होने लगी। फिर बाकायदा चंदा इकट्ठा होने लगा। भाई लाओ भाई, कुछ मदद करो ताकि इस लाश के कफन मिल सके और अंतिम संस्कार हो सके। हाँ भाई मदद करो, हाँ हाँ। हाय मेरे लाल। लोगों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद करने लगे। तभी एक व्यक्ति ने आश्चर्य दृश्य नजर आया। अरे वह देखो, क्या है वह। और एक झटके में सभी निगाहें ऊपर कंठ से निकल गया। कफन, हाय हाँ यह तो कफन है, वो कफन है। और फिर सभी की फटी आंखें के सामने तेजी से हवा में लहराया कफन। और उस फटी हुई आंखें से समय भय नजर आने लगा जब कफन के सारे लाश उड़ने लगी। अरे लाश उठ रही है, यह तो वास्तविकता नहीं हो सकता, यह प्रेत माया है यह तो। तभी कोई हल्क पड़ के चला, भागो उधर। लाश पूरी तेजी से हवा में उठी। हाय मेरे लाल की लाश को रोको। और लाश वहाँ खड़े लोगों के देखते ही देखते लाश हवा में उड़कर उनकी आंखों से ओझल हो गई। और हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में बस एक ही सवाल हथौड़े की बाती बज रहा था, लाश उड़ कैसे गई और कहाँ चली गई। जंगल की आग की बाती यह खबर राजमहल तक पहुंची। क्या आज फिर एक लाश उड़ गई? जी हाँ, वह हट्टा कट्टा युवक रहस्यमय ढंग से जमीन पर गिरा और जल में मछली की तड़पने लगा। कुछ ही देर तड़पने के बाद उसे बड़े ही रहस्यमय ढंग से दम तोड़ दिया। उस व्यक्ति की मृत्यु के ठीक वैसे ही हुई जैसे महाराज पिछले दिनों आपके राज्य में कहीं न कहीं होती है। तो क्या उसकी लाश भी पिछले दिनों की भांति रहस्यमय ढंग से होती लाशों की तरह गायब हो गई? जी हाँ महाराज। चकरा गए महाराज विलक्षण देव। ओह यह क्या चक्कर है, ये कैसे हो जाता है? लोग रहस्य में मृत्यु और कैसे गायब हो जाते हैं उसकी लाश से? जमीन पर चिंता की विराजमान थी और न्यायप्रिय प्रजापालक महाराज विशाल देव के चेहरे पर प्रजा पर होता यह अत्याचार जिस हमने नहीं देखा जाता। सेनापति, जैसे भी हो इस रहस्य का पर्दाफाश करके उसके जिम्मेदार व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं महाराज। यह रहस्य अब तक पता नहीं, अब ज़्यादा दिन रहस्य नहीं रहेगा। और उड़ने वाली लाश क्या रहस्य है? उड़ने वाली लाश रहस्य जानने के लिए निकल पड़े सेनापति वीर देव।
और नहीं जानते थे जल्द ही वह भी लाश में बदलने जा रहा है। मेरा रहस्य जानने के लिए निकला है सेनापति वीरदेव, लेकिन वह मुझे तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे पहले ही उसे लाश में बदल दूंगा। फिर उसके पास रखे मिट्टी के एक पुतले को उठाया, और ये सेनापति वीरदेव की मिट्टी का पुतला, और ये इसका हाथ, और मिट्टी के पुतले का हाथ टूटा। उधर सेनापति का हाथ टूटकर शरीर से दूर जा गिरा। और फिर सेनापति वीरभद्र की दर्द भरी चीखें वातावरण में गूंजती चली गया, क्योंकि उसके शरीर के अंग अंग टूट कर गिरने लगे। और फिर उसकी अंतिम चीख, फटाक। और इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद प्रत्येक आंखें आतंक ही आतंक नजर आ रहा था। उफ, ये क्या हुआ? वो सेनापति इतना भीषण हत्या प्रसन्न बहुत थे, मगर उत्तर किसी के पास न था। लेकिन सामने का दृश्य देखकर गांव के गवाले हिरण की आंखों फटी की फटी रह गई थी। हे ईश्वर, यह क्या हुआ? ये मनुष्य है या शैतान? उप मनुष्य के मांस को किसी शैतान की भांति खा रहा है यह। उप, अब यह रक्त पी रहा है। विशालगढ़ वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि अपनी तंत्र विद्या के बल पर मैं राज्य के लोगों को मौत देता हूँ, और फिर उनकी लाशों को भवानी तंत्र के बल पर उठाकर यहाँ ले आता हूँ और उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। जिस दिन मैंने 1000 मनुष्यों का मांस खा लिया, उस दिन मैं शैतान देव की समस्त शक्तियाँ मुझे देंगे, और फिर मैं बन जाऊँगा महाशैतान। हा हा हा। और तेरे इस दुष्ट सपन का कभी पूरा नहीं होने दूंगा। निशाचर कौन? हिरणा नाम है मेरा, और मैं साधारण गवाला, लेकिन तेरे जैसे पापी की मृत्यु का दूसरा रूप हूँ। और अगले ही पल एक राज्य भगत का वार कमीने इसे सह नहीं सकता। तू दलाक दलाक। और जल्दी ही तांत्रिक वाचक सबला, बस कीड़े, अब मेरी बारी है। अब बारी ही मौत बनेगा तू, अब तेरी मौत बनूंगा मैं। नए और किसी घायल भैंसे की तरह डकारा उठा, और हिरण की पुकार उसकी मदद के लिए भागे आए उनके साथी। पल भर में ही बहुत सी गायें हिरणनायन की बागची के दीवार बनकर खड़ी हो गई। लेकिन बालूची आज जैसे दीवार को गिरा देना पर उतारू था। हिरणायक और मेरे बीच जो आएगा वह उसका यही हाल होगा। और फिर सामने खड़ी पशु इस दीवार को जुट गया। तांत्रिक बुआचू, मारेंगे तुम सब भी। जबकि हिरणायक अपनी मौत से जान बचाने की सोच रहा था। इस समय मैं अपने प्राण नहीं बचाए तो लोगों के सामने तांत्रिक का पर्दाफाश नहीं हो सकता। इसका रहस्य लोगों को बताने के लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। और यह सोच घायल हिरणायक एक बिद के हुए बछड़े के चिपट गया, और बछड़ा उसे लेकर भाग खड़ा हुआ और सिर दी। ये तो हिरणायक है, इसने किया इसका हल। ये हिरणायक है किसने किया इसका ये हाल? अरे आओ हिरणायक से पूछते हैं। और ग्रामीणों को बताया। उसे सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कैसे हो सकता है? असंभव हो सकता है। मेरा विश्वास करो भाइयों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आत्मगन को आरसी क्या खुद चलकर देख लेते हैं। और ठीक है। और फिर हिरणायक हथियारों से लैस होकर चल पड़े सभी ग्रामीण। उधर जंगल में सैकड़ों ग्रामीण मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है मेरा वर्षों का सपना आज पूरा हो जाएगा। आज 1000 मानव का भक्षण करके मैं महाशैतान की शक्तियाँ का स्वामी बन जाऊंगा। और ग्रामीणों के बाबूजी की
और ग्रामीण और बाबूची आमना सामना हुआ। यही है वह तांत्रिक, मारो इसे, मारो मारो। मुझे मारना आए हो तुम, शायद तुम यह नहीं जानते कि मुझे मौत नहीं, नया जीवन देने आए हो तुम। और यह नया जीवन मैं तुम सबकी मौत से शुरू होगा, कहने के साथ ही और सक्रिय हो उठा तांत्रिक बाबूजी। ये किरणें तुम सब के लिए मौत का बन जाएगी। आ आ तुरंत ही चीख का बाजार गर्म हो गया और खून के फवारे छूटने लगे, बचाक बचाक। आ आ लेकिन जो ही बाबूजी के शिकार की संख्या बढ़ती जा रही थी तो उसके शरीर में अचानक परिवर्तन आ रहा था। आह, मुझ में नई शक्तियाँ संचार हो रही हैं। और फिर मृत ग्रामीणों का भक्षण करने लगा। धीरे धीरे मेरे शरीर में महाशैतानी शक्तियाँ ऊर्जा मिलती जा रही है। और फिर जैसे ही उसने अंतिम शिकार का भक्षण किया, जब तक रोशनी समाप्त हुई, देखने वाले एक आश्चर्य नज़ारा देखा। हे ईश्वर, ये क्या! तांत्रिक का शरीर ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया? यह परिवर्तन है तो आश्चर्यजनक परिवर्तन है। आहा! और अच्छा खासा तांत्रिक बाबूची अब बन चुका था महाशैतान बाबूची। हा हा हा, शैतान, महाशैतान शक्तियाँ आ गई हैं मुझ में। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरे राज्य को बना दूंगा लाशों का राज्य। हा हा हा। फिर शैतान बाबूची टूट पड़ा उन लोगों पर। अब शैतान बाबूची से कोई बचकर नहीं निकल सकता। मौत का बख्श मौत बख्श रहा था शैतान बाबूची बाबूची लोगों को। हा हा हा, खा जाऊंगा। हा 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 हा। और सभी ग्रामीण समाप्त कर राजधानी की ओर बढ़ा शैतान बाबूची। अब मेरा कहर टूटेगा राजधानी पर। राजधानी में भागो, शैतान आ रहा है, भागो। फिर शैतान बाबूची ने वहाँ तबाही मचा दी। हा हा, जिधर उसका रुख हो जाता उधर बिछ जाती लाशें। तांत्रिक की सभी सीमाओं को पार करके भयानक अट्टासा लगाता हुआ शैतान बाबूची। हा हा हा। और जब राजा विशाल देव को तक यह खबर पहुंची तो उसने अपने सिंहासन से उछल पड़ा। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। लोगों को कथनानुसार उड़ने वाला लाशों के पीछे एक महाशैतान बाबूची का हाथ है। और वह सब इसलिए कर रहा है कि क्योंकि उसे महापिशाच शक्तियाँ पाकर स्वयं को महाशैतान बन जाना चाहता है। अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया है महाराज, इसलिए वह भयंकर तबाही मचा रहा है राजधानी में। ओह, इसका मतलब उस तबाही को रोकने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा। उपसेनापति, तुम तुरंत ही एक भारी सेना लेकर जाओ और उसे किसी तरह रोकने का प्रयास करो, तब तक हम कुछ होते हैं। जैसे क्या महाराज। और कुछ देर बाद, अब तू नहीं बच सकता दुष्ट, आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण नहीं, तुम सब तुम सब करोगे, और वो भी मृत्यु के सामने। और अलग पाड़ कर चीख उठा सेनापति। आक्रमण! तुरंत ही हवा में लहराए सैकड़ों अस्त्र शैतान बाबूची के टकरा गए। लेकिन कुछ बिगड़ने वाला महाशक्ति महाशैतान बाबूची का। हा हा, तुम पर अपना वार कर चुकी है। अब मेरी बारी। जाओ सीधे नरक लोक में। और शैतान बाबूची ने हल्की सी फूंक मारी, लेकिन जो सैनिक बचे उसे बुरी तरह बुरा हाल हुआ। तभी अचानक भूकंप सा सवर गुर्जा बाबूची का। सुनो महाशैतान की चेतावनी सुनो। कल तक पृथ्वी का हर राज्य मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, या फिर एक भयानक विनाश के लिए तैयार रहे। शैतान बाबूची इस चेतावनी से चारों तरफ सनसनी फैल गई। और उधर महाशैतान के मुक्ति पाने के हल ढूंढने के लिए जंगल में बड़े जा रहे थे महाराज विशाल देव। महाशैतान बाबूची से बचने का उपाय गुरुदेव ही बता सकते हैं। और काफ़ी देर घोड़ा दौड़ाने के बाद आखिर वह जा पहुंचा गुरुदेव के पास। फिर गुरुदेव के सामने, रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। उठो राजन, हमें बताओ क्या संकट आ पड़ा है तुम पर।
सारी कहानी सुनकर विशाल देव ने अपने गुरुदेव को अंत में बोले, उस शैतान को रोक लीजिए, वरना पृथ्वी पर त्राही त्राही उठेगी। संकट समुद्र गहरा है, हमें पता लगाते हैं कि कैसे समाप्त किया जाएगा। और गुरुदेव ध्यान में, और कुछ ही पलों में, ओह यह तो बागुची है। आप जानते हैं गुरुदेव? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि यह मेरा सहपाठी रह चुका है। मैंने उसे बागुची ऋषि कनक राज से एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वह सदा दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य रहा है। जहाँ मैंने मानवता की भलाई के लिए अपने कार्य में आनंद आता, वहाँ बाबूजी को मनुष्य को सताने और उन्हें अधिक से अधिक दुख देने में आनंद मिलता। शिक्षा पूर्ण करने के बाद हम अपने अपने क्षेत्र में अपना कार्य करने लगे। मैंने मनुष्य की सेवा करना अपना धर्म माना, और बाबूजी ने माँ शैतान को प्रसन्न करने के लिए शैतानी शक्तियाँ प्राप्त करना अपना परम उद्देश्य मान लिया, जिसके आज सफल भी हो गया है। उसे रोकने के लिए कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, वरना वह पृथ्वी को मनुष्य का जीवन नहीं रहने देगा। चलो तुम्हारे साथ चलकर वहीं चलकर कुछ किया जा सकता है। चलिए गुरुदेव। और अगले ही पल और महाशैतान बाबूजी का प्रकोप चरण सीमा पर था। जब तक पूरी पृथ्वी के मनुष्य मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे कर लेते, तब तक नहीं रुकेगा मौत का यह टंडा। रुक जाओ आज, और रुक रुकेगा आज ही रुकेगा आज तेरी शैतानी तांडव महाशैतान बाबूजी, क्योंकि इस तांडव को रोकने आया हूँ। और इसी को देखते ही चांद गया शैतान। कुछ कुछ राज तू रोकने आया है मुझे? हाँ बाबूजी, आज से वर्षों बाद एक बार फिर तुमसे कहने आया हूँ कि मानवता की हत्या करनी छोड़ दे, क्योंकि अपने इस मौत के तांडव को वरना क्या करेगा तुम? सांप की मादिर पुकारा ऋषि कुछ कुछ राज, वरना तेरे इस मौत के तांडव के साथ साथ तुझे भी खत्म करना पड़ेगा मुझे। तू रोकेगा मुझे? एक तुझ साधु रोकेगा शैतान बाबूजी को, परले को? हाँ, मेरे सामने तू एक पल भी नहीं टिक सकता। ठहरा भी तुझे नमूना दिखाता हूँ। कहने के साथ ही और बाबूजी ने किरण छोड़ी। वेद ऐसा दिख और शक्तिशाली महाशैतान बाबूजी का वार, और इस वार से दूर जाकर गिरे ऋषि को। आह! और तभी महाशैतान बाबूजी ने दूसरा हाथ को वार किया, लेकिन इस दौर इस वार को ऋषि ने केवल बचाया, बल्कि अपना वार भी किया। मैं रक्त बहाने में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर तू यही चाहता है तो स्वीकार है। तो यह तो फिर दो बड़ी शक्तियां टकरा गई गूंज वातावरण में। दोनों शक्तियों को एक दूसरे के सामने समाप्त करने के लिए जुटी हुई थी। तेरा अंत आज मेरे हाथों होगा महाशैतान की शक्तियाँ नष्ट करने की शक्ति नहीं है तुझमें। ओ तड़ाक! आह! अंत है, महाशैतान की शक्ति जीत गई और भयानक आग में गिर गई ऋषि कुर्ताक। उफ! आग मुझे जलाई दे रही है। अब तो वही होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। और अगले ही क्षण ऋषि अलग फाड़ कर चलाए, जय गुरुदेव। और जब पल पल के लिए समस्त ब्रह्मांड की गूंजती चली गई आवाज, जय गुरुदेव। और दूसरे क्षण प्रसन्नता से खिल उठे कुचराज का चेहरा, गुरुदेव। और तभी आसमान से बिजली कड़कड़ाई और एक प्रकाश पुंज धरती की ओर बढ़ा, और फिर वह प्रकाश पुंज मानव रूप में लेने लगा। और वह एक ऋषि का प्रकट होते देख प्रत्येक मनुष्य नतमस्तक हो गई, गुरुदेव प्रणाम। और जबकि घमंड के नशे में चूर उकार शैतान बगुची, गुरुदेव कनकराज, तो अब तुम आ गए शैतान बाबूजी को रोकने, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी विद्या का नहीं महाशैतान शक्तियों का रूप
रूप हूँ, ख़त्म कर नहीं कर सकते तुम मुझे। यह तेरी भूल है बागुची, पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं आया, कोई अमर नहीं है यहाँ, जो आया है उसे समाप्त होना होगा। बहुत बकवास कर रहा है तू, ठहर अभी दिखाता हूँ कि तुम्हें महाशैतान की शक्तियों का एक भयानक रूप। लेकिन ऋषि कनकराज के शरीर से टकराकर नष्ट हो गई महाशक्ति, शैतानी की महाशक्ति। एक बार फिर समझाने का प्रयत्न किया ऋषि कनकराज ने अपने शिष्य को। तू हमारा शिष्य है, इसलिए दुष्टता हम क्षमा करते हैं बगुची, अभी भी वक्त है, अपनी भूल को सुधार ले। माँ शैतान शक्तियों की आगे घबरा रहा है न तू, इसलिए ऐसी बात कर रहा है, इसलिए अब मैं तेरा काम तमाम कर के ही दम लूँगा। इतना कहकर एक बार फिर अपने गुरु परवार किया बागुची ने। हाँ हाँ हाँ। और इसके साथ ही कनक राज के संयम की बाधा टूट गई। माँ शैतान बागुची, अब तू नहीं बचेगा। माँ शैतान शक्तियों के साथ साथ तू हमें भी जला कर राख कर देंगे। और क्रोध से जल उठी कनकराज की आंखें, और अगले ही पल उसकी आंखों से बिजली लपलपाकर आगे बढ़ी और जा टकराई वहाँ शैतान बागुची से। और इसी के साथ पूर, पूरा वातावरण गूंज उठा वहाँ शैतान बागुची के दर्दनाक चीखों से। आ और पल भर में ही वह कंकाल में बदल गया। और फिर कंकाल भी सलामत नहीं रह सका। उसका एक विस्फोट के साथ उसकी हड्डियाँ हवा में बिखर गई। और खात्मा होते ही माँ शैतान बागुची का ठीक उसी प्रकार हर तरह का अंत होता है। हर उस प्राणी का जो निकलता है मानवता को अपने कदमों तले रोंदने के लिए। धन्यवाद गुरुदेव। इस प्रकार एक शैतान का खात्मा हुआ जिसने पूरे मन वातावरण में अपने कदमों तले रोंदने का सपन देखा था। समाप्त दोस्तों।